प्यारे बच्चों, आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 65 कक्षा 9 का ये हिंदी कार्यपत्रक है। और ये बच्चों आपको रसखान के जो सवैये थे उसकी पुनरावृत्ति इस कार्यपत्रक में की गई है। आपको पहला सवैया इसमें दिया गया है। चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले परिचय पढ़ेंगे। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ, ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई और प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। बच्चों, ये तो बता ही दिया आपको कि रसखान जी इस्लाम संप्रदाय के मानने वाले थे और उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। और कृष्ण भक्ति ने इन्हें इतना आकर्षित किया कि ये आजीवन कृष्ण भक्त रहे और उनकी भक्ति में ही अपना साहित्य रचना करते रहे। और इन्होंने दीक्षा ली थी गोस्वामी विट्ठल दास से। ये विट्ठल दास कौन थे? ये थे बच्चों आपके जो सूरदास है, एक श्रीनाथ जी का मंदिर है बच्चों, गोवर्धन पर्वत पे। ठीक है, हाँ, एक गोवर्धन पर्वत आप जाओगे ब्रज में, वहाँ एक श्रीनाथ जी का मंदिर है जिसकी जो निर्माण है बहुत समय पहले एक पूर्णमल खत्री थे, पूर्णचंद खत्री, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कृष्ण की बहुत अधिक कृष्ण भक्ति को प्रसारित करने के लिए वहाँ उनकी पूजा विधान का बहुत बड़ा प्रयोजन किया गया था, जिसमें कि 8 दिन के 8 पहरों में 8 कृष्ण भक्त वहाँ सेलेक्ट किए गए थे जो कि उस समय भजन गाते थे। इस 8 कवियों के ग्रुप को अष्टछाप कहा जाता था। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ कृष्ण भक्ति का इतना अधिक विस्तृत रूप देखने को मिला कि वहाँ जो रसखान जी वहाँ पहुँचे तो वहीं के होकर रह गए। ठीक है, तो जो ये विट्ठल दास जी हैं ये वहीं के हैं। ठीक है, ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे और बहुत इस अष्टछाप में भी ग्रुप में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। और यही रसखान जी के गुरु बने। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाओ बस मेरी, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसो करो मिली, क्या कहा है कवि ने? जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कदम्ब की धारन। व्याख्या इसकी हम पहले कार्यपत्र की पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस कार्यपत्रक पे। प्रस्तुत पद में रसखान प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है तो गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु जीवन में होता है यानी पशु योनि में होता है तो हे ईश्वर, आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे
नंद की गायों के साथ रहने का मौका मिल सके, जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुलवासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। ये कार्यपत्रक में आपको दिया गया है, इसकी व्याख्या हम थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में आप मुझे मनुष्य बनाते हैं तो मुझे वही मनुष्य बनाना। कौन से मनुष्य? गोकुल के ग्वाले बनाना, ठीक है। वहीं रहने वाले ब्रज गांव में, जो ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है उसके ग्वाले बनाना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, में चरो नित नंद की धेनु मझारन। हे ईश्वर, यदि आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाते हैं तो मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए? उन गायों के बीच में होने चाहिए जिन्हें श्री कृष्ण, नंद बाबा की उन गायों के बीच में मेरा जन्म होना चाहिए। वहाँ का मैं पशु बनूं ताकि मैं उन पशुओं के साथ चर सकूं जिन्हें श्री कृष्ण चराते थे। यदि आप मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में देना चाहते हैं तो हे ईश्वर, मुझे आप उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं तो आप मुझे वो पक्षी बनाना जिसका बसेरा कालंदी यानी यमुना नदी, कूल यानी किनारा, यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब के पेड़ लगे हैं उन पर मेरा बसेरा हो। यानी हर रूप में जो रसखान जी हैं वो ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं, यहाँ से दूर नहीं होना चाहते हैं। ये अपने अगले जन्म में भी कृष्ण का ही सानिध्य पाना चाहते हैं। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। हाँ, तो हम प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। बच्चों, मैंने पंक्तियों पर निशान जरूर लगा दिया है यहाँ से आपने उत्तर लेना है। नंबर 1 हरे रंग से निशान लगाया है, लेकिन आपको ये पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखोगे याद भी रहेगा और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी। तो आप उत्तर ऐसे लेंगे, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। नंबर 1, वह अगले जन्म में ब्रज का मनुष्य रूप में ब्रज का ग्वाला बनना चाहता है, ठीक है। और नंबर 2, अगले जन्म में पशु के रूप में वह नंद बाबा की गायों के साथ चरने वाला पशु बनना चाहता है। नंबर 3, अगले जन्म में पत्थर के रूप में वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। और नंबर 4, यदि पक्षी के रूप में अगले जन्म में कवि यमुना नदी के किनारे पर बसे कदम्ब के पेड़ों पर बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहता है, जिन पर श्री कृष्ण लीलाएं करते थे।
दूसरा है, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न पूरी तरह से आपके लिए है। आप भी अपने देश का मतलब जानते हैं, उससे प्रेम करने का मतलब जानते हैं, तो आप अपने देश के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करेंगे और कैसे कह सकते हैं आप देशभक्त हैं, या आप देशभक्त कैसे अपनी देशभक्ति साबित करेंगे देश के प्रति, ये आप अपने इस कार्यपत्रक में, इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया उस पंक्ति को लिखिए। बेटा, ये मैंने पंक्ति यहाँ पे निशान लगा दिया है, ये पंक्ति आपने उत्तर में लिखनी है। ठीक है। प्रश्न 4, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए। हालांकि मैं चर्चा में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। पशु यानी पशु, पाहन पत्थर, मानुष मनुष्य, खग पक्षी, ग्वारण ग्वाले गाय को चराने वाले, कालंदी यमुना नदी, धेनु गाय, कदम्ब का बेटा पेड़ होता है। ठीक है। अब बच्चों, मैंने इस पर कुछ पीले रंग से कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। ये कुछ और शब्द हैं जिनके अर्थ आप जानना चाहेंगे। नित्य यानी हमेशा, रोज। नित्य का क्या अर्थ है? रोज। यहाँ पे मैं उत्तर नहीं लिख पाई हूँ जगह की कमी के कारण। नित्य का क्या अर्थ है बच्चों? रोज। ठीक। मझारन यानी बीच में। मझारन का क्या अर्थ है? बीच में। फिर है एक शब्द गिरी यानी पर्वत। गिरी का क्या अर्थ है? पर्वत। अगला शब्द है पुरंदर, यानी पुरंदर का क्या अर्थ है बच्चों? बताया था मैंने, इंद्रदेव। पुरंदर का क्या अर्थ है? इंद्रदेव। अगला शब्द है कूल यानी किनारा। तट बोलते हैं ना, किनारा, नदी का किनारा। फिर डारन यानी डाल, डालों पर शाखाएं है ना, उन्हें डाल बोलते हैं ना। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये कार्यपत्रक आपको समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।